बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक लोमड़ी और एक हिरण रहते थे। लोमड़ी एक चालाक और चतुर जानवर थी, जबकि हिरण एक तेज और सौम्य जानवर था। हिरण का दिल बहुत अच्छा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। लोमड़ी की चालाकी और उसके स्वार्थी व्यवहार के कारण जंगल में उसके बारे में कई अफवाहें फैली हुई थीं। हालांकि वह अपने स्वार्थ के कारण अक्सर दूसरों के साथ खेल खेलती रहती थी। एक दिन जंगल में एक बड़े शिकारी का आगमन हुआ। वह अपने साथ अपने भाले और जाल लेकर आया था और उसने ठान लिया था कि वह जंगल के सबसे तेज और सुंदर जानवर को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाएगा। उस शिकारी की नजर पहले ही हिरण पर पड़ी, क्योंकि वह तेज और खूबसूरत था। शिकारी ने उसे पकड़ने की योजना बनाई और जंगल के बीचों बीच एक जाल बिछा दिया। हिरण जब जाल के पास से गुजर रहा था तो उसकी तेज रफ्तार की वजह से उसे जाल का ध्यान नहीं गया और वह उसमें फंस गया। वह घबराकर संघर्ष करने लगा, लेकिन जाल बहुत मजबूत था और हिरण उसमें फंसा ही रहा। इस सब को देख लोमड़ी, जो पास में छुपी हुई थी, अपनी चालाकी से सोचने लगी, यह अवसर मेरे लिए अच्छा है। अगर मैं शिकारी को इस जाल में हिरण को फंसते हुए देखाऊं तो वह मुझे बड़ी इनाम देगा। लेकिन लोमड़ी ने सोचा और फिर कुछ पल बाद उसका मन बदल गया। उसने सोचा, अगर मैं इस हिरण की मदद करूं तो हो सकता है कि वह मुझे धन्यवाद दे और हम अच्छे दोस्त बन जाएं। फिर लोमड़ी ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए शिकारी से पहले हिरण को बचाने का फैसला किया। लोमड़ी चुपके से जाल के पास पहुंची और उसने अपनी तीखी नजरों से हिरण को देखा। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लोमड़ी ने कहा। हिरण ने थोड़ी सी उम्मीद से कहा, तुम मुझे कैसे मदद कर सकती हो? जाल बहुत मजबूत है। लोमड़ी ने कहा, तुम्हारी मदद की बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम मेरे साथ थोड़ा सहयोग करो तो हम दोनों इस मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। लोमड़ी ने अपनी सूझबूझ से जाल के कुछ हिस्सों को काटना शुरू किया और धीरे धीरे जाल को तोड़ दिया। कुछ ही समय में हिरण जाल से बाहर निकल आया। वह बहुत आभारी था। तुमने मेरी जान बचाई, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरी मदद की, हिरण ने कहा। लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारी मदद की। हम सभी को कभी न कभी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी प्रकृति कैसी भी हो। हिरण ने सोचा कि लोमड़ी के अंदर भी दयालुता और समझदारी थी, जो वह पहले नहीं जानता था। दोनों अच्छे दोस्त बन गए और जंगल में शांति से रहने लगे।